नमस्कार दोस्तों, आज अमेरिका का पूरी दुनिया पर कंट्रोल है और पूरी दुनिया के देश अमेरिका से डरते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है काटसा एक्ट। इस एक्ट के तहत अमेरिका दुनिया के देशों पर प्रतिबंध लगाता है। जो भी अमेरिका के खिलाफ बोलता है, जो भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है, इसके तहत वह प्रतिबंध लगाता है, जिससे उन देशों का व्यापार ठप हो जाता है। इन प्रतिबंधों के तहत अमेरिका क्या करता है? उन देशों को पूरी दुनिया से अलग करने का प्रयास करता है, बिल्कुल उसको अलग थलग कर देता है और पूरी दुनिया के व्यापार से उसको काट देता है, जिससे वहां पर आर्थिक मंदी आने की संभावना रहती है। जैसे अभी फिलहाल जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, उत्तर कोरिया, रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे हैं सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से उन देशों की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है डॉलर। पूरी दुनिया में डॉलर से व्यापार चलता है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी डॉलर की मांग सबसे ज्यादा है, क्योंकि डॉलर से ही पूरी दुनिया में व्यापार चलता है। और कोई भी देश जो विदेशी मुद्रा भंडार रखता है, वो डॉलर के रूप में ही रखता है। जैसे भारत में इस समय विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के लगभग आंका गया है। अब दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि अमेरिका का यह काटसा एक्ट क्या है, जिसके जरिए वह एक तरीके से पूरी दुनिया को बांध कर रखता है, जिससे पूरी दुनिया में अमेरिका की हुकूमत चलती है। आज हम इस काटसा एक्ट को विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर यह काटसा एक्ट क्या है, जिसके जरिए अमेरिका पूरी दुनिया के देशों को डरा कर रखता है, और कैसे भारत अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रखता है, जिससे अमेरिका भारत से हमेशा टेंशन में रहता है कि यार ये बड़ा अजीब देश है। इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस काटसा एक्ट के जरिए अमेरिका किस तरीके से देशों को प्रभावित करता है और कैसे प्रतिबंध लगाता है, उन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं ये काटसा क्या है। दोस्तों, काटसा की फुल फॉर्म है सीसे काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। इसका मतलब है अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला अधिनियम की धाराओं के माध्यम से। जैसे कोई भी देश है, चाहे ईरान है, चाहे उत्तर कोरिया है, या फिर कहे रूस है, उनके खिलाफ अमेरिका इस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाता है, जिसे काटसा एक्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे अमेरिका के खिलाफ अगर कोई भी देश जाता है, तो वह अमेरिका उन पर सैंक्शन लगा देता है। जैसे भारत पर भी लगाए गए थे। जैसे भारत ने परमाणु बम परीक्षण किया था 1998 में, उसके बाद भारत पर भी बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। अब दोस्तों, इसके बारे में हम आगे चर्चा करें कि किस तरीके से यह बना था और कैसे यह प्रतिबंध लगाता है। दोस्तों, यह काटसा एक्ट है, इसका इतिहास रहा है कि इसे 2017 में इसे लागू किया गया था। यह जो अमेरिका का कानून है, यह क्या है, सीधे राष्ट्रपति को अधिकार देता है किसी भी देश पर जो अमेरिका के विरोधी हैं या अमेरिका के खिलाफ जो भी सोचते हैं, उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए यह सीधे राष्ट्रपति को अधिकार देता है। अगर अमेरिका ने किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा रखा है और अमेरिका चाहे कि उस देश पर से प्रतिबंध हटाया जाए, तो अमेरिका को, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उस देश से प्रतिबंध हटा सकता है। जैसे अभी हमें देखने को मिला कि ट्रंप ने सीरिया के राष्ट्रपति और सीरिया देश से प्रतिबंधों को बिल्कुल खत्म कर दिया है। अभी ट्रंप अरब कंट्रियों की यात्रा पर थे और उस समय ट्रंप ने सीरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की और उस मुलाकात के दौरान सीरिया से सारे प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया गया। अब दोस्तों, हम इस काटसा प्रतिबंध के बारे में देखते हैं कि काटसा दुनिया के देशों पर किस किस प्रकार के प्रतिबंध लगाता है और भारत कैसे इन प्रतिबंधों से बचता है और अमेरिका की दुखती रग पर हमेशा हाथ रखता रहता है, जिससे अमेरिका भारत से हमेशा चिढ़ता रहता है। उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहला है सैन्य उपकरणों की बिक्री या हस्तांतरण पर रोक। जैसे अमेरिका ने रूस, उत्तर कोरिया और ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, तो कोई भी देश अगर इनके साथ सैन्य उपकरणों का व्यापार करता है या उनके साथ हस्तांतरण करता है या उनके साथ कोई भी संबंध रखता है, तो अमेरिका उन देशों पर भी प्रतिबंध लगा देता है। अब आप कहोगे कि भारत तो रूस के साथ हमेशा व्यापार करता रहता है, रूस से रक्षा उपकरण भी खरीदता रहता है, भारत ने फ्रांस से राफेल भी खरीदे हैं। तो दोस्तों, अमेरिका ने क्या कर रखा है, अमेरिका ने भारत को छूट दे रखी है। इस कानून में संशोधन किया जो नाडा था ना, NDAA, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, तो इन्होंने क्या किया, संशोधन को मंजूरी दी और इन्होंने कहा कि चीन जैसे ताकतवर देश को रोकने के लिए अमेरिका को जरूरत है भारत के साथ की। अमेरिका ने कहा कि अगर हम भारत को रक्षा उपकरण नहीं खरीदने देंगे तो चीन भारत के ऊपर हावी हो सकता है, तो जरूरी है चीन को काउंटर करने के लिए भारत को भी ताकतवर बनाया जाए। तो इन्होंने छूट दे रखी है S-400 के लिए कि आप चाहो तो S-400 रशिया से खरीद सकते हो। दूसरा, राफेल भी भारत ने खरीदे हैं। भारत चाहता तो इन देशों के खिलाफ, जैसे राफेल तो मान लो फ्रांस से खरीदे हैं, तो फ्रांस के ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अमेरिका ने जिन देशों के साथ प्रतिबंध लगा रखे हैं, उनसे हम नहीं खरीद सकते, तो भारत ने इसमें स्पेशल संशोधन करके भारत को छूट दे रखी है, जिससे भारत खुले में व्यापार करता है। रूस से कोई भी हथियार भारत खरीद सकता है। अब दोस्तों, आगे हम देखें दूसरा
दोस्तों काटसा के तहत दूसरा प्रतिबंध है निर्यात लाइसेंस। अमेरिका उन देशों को निर्यात लाइसेंस देने से इनकार कर सकता है जो काटसा के तहत प्रतिबंधित है, जिससे वह अमेरिका से किसी भी तरीके का किसी भी सामान आयात नहीं कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हम देखें रूस, उत्तर कोरिया और ईरान, ये देश किसी भी तरीके का व्यापार अमेरिका के साथ नहीं कर सकते। जैसे मान लो अमेरिका भारत के ऊपर भी प्रतिबंध लगा देता है तो भारत अमेरिका से किसी भी तरीके का व्यापार नहीं कर सकता, जिससे वह निर्यात लाइसेंस को रद्द कर देता है, खत्म कर देता है। अगला हम देखें, अगला इस कानून के तहत यह है कि वित्तीय लेन देन पर रोक लगा देता है। अमेरिका उन देशों पर प्रतिबंध लगा सकता है जो काटसा के तहत प्रतिबंधित है, जिससे उनके वित्तीय लेन देन पर रोक लग सकती है। जो दोस्तों जैसे पूरी दुनिया का व्यापार होता है डॉलर में, अब जिन देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगा रखा है तो वह तो व्यापार कर ही नहीं सकते, जिससे तो उसकी अर्थव्यवस्था ही ठप हो जाएगी। अब दोस्तों इस प्रतिबंध से बचने के लिए भारत ने भी बहुत बड़ा तोड़ निकाला, क्योंकि भारत को रूस के साथ तो व्यापार करना ही है, रूस से डिफेंस डील भी करनी है। रूस ने कहा कि हम तुम्हारे साथ कैसे व्यापार करेंगे, क्योंकि डॉलर पर तो प्रतिबंध अमेरिका ने लगा दिया है। लेकिन भारत ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, हम हैं जब तक कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। भारत ने कहा कि तुम रुपये में व्यापार करो। अब रूस ने कहा कि रुपया को मैं खा ले जाऊंगा। बहुत सारा रुपया जब भारत और रूस ने व्यापार किया तो रुपये में किया, और भारत ने बहुत सारा तेल रूस से खरीदा तो क्या किया, रुपये में व्यापार किया, और अब रूस के पास बहुत सारा रुपया जमा हो गया। तो रूस ने कहा कि अब इस रुपये को मैं क्या करूं, तो भारत ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमसे फिर तुम सामान खरीद लो। तो दोस्तों भारत ने बहुत सारे डिफेंस उपकरण रुपये में फिर से उसको दिए रूस को, जिससे रुपया भारत में वापस आ गया। इसमें भारत को दो फायदा हो गया, एक तो भारत ने रूस से व्यापार भी कर लिया, दूसरा भारत ने रूस को बहुत सारे डिफेंस उपकरण और बहुत सारा सामान रूस को बेच दिया, जिसमें बहुत सारी चीजें बेची गई थी। अब दोस्तों इसमें अमेरिका फिर टेंशन में आ गया, माथा पकड़ के रोने लगा कि ये तो बहुत खतरनाक काम इंडिया ने कर दिया, जिससे भारत क्या है, अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रखता रहता है। अब दोस्तों आगे हम देखें, इसके अलावा चौथा है वीजा प्रतिबंध। अमेरिका उन देशों के लोगों को वीजा देने से इनकार कर सकता है जो काटसा के तहत प्रतिबंधित है, जिससे वे अमेरिका में यात्रा नहीं कर सकते। जैसे रूस, उत्तर कोरिया और ईरान पर प्रतिबंध लगा रखा है, तो उन देशों के लोगों को वहां पर जाने पर रोक लगा दी गई है, और उनके वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि उन देशों के जो लोग हैं उनको वीजा नहीं दिया जाएगा। तो अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे हम देखें दोस्तों, अवरुद्ध संपत्ति। जैसे दोस्तों दुनिया के देश क्या करते हैं, विदेशों में भी अपनी संपत्ति जमा करके रखते हैं। जैसे रूस अमेरिका में भी संपत्ति जमा करके रखता है, बहुत सारे पैसे जमा करके रखता है विदेशी मुद्रा भंडार के तौर पर। भारत भी रखता है बहुत जगह, अमेरिका में भी रखता है, लंदन में भी रखता है। तो इस समय क्या करते हैं, युद्ध की परिस्थितियों में इस कानून के तहत अमेरिका, जैसे अमेरिका में किसी भी देश की संपत्ति जमा है, जैसे रूस की संपत्ति या रूस की मुद्रा भंडार अमेरिका में जमा है, थोड़ा थोड़ा बहुत हर जगह पर रखते हैं, उसको वह सीज कर सकता है ताकि वो काम नहीं ले सके। तो दोस्तों यह क्या करता है, अमेरिका उन देशों की संपत्ति को अवरुद्ध कर सकता है जो काटसा के तहत प्रतिबंधित है, जिससे वह अपनी संपत्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। अब जैसे दोस्तों रूस नहीं कर सकता अमेरिका में जो भी संपत्ति जमा है, या यूरोप में कोई भी संपत्ति जमा है, तो उनका वह प्रयोग नहीं कर सकता। तो इसके तहत वह प्रतिबंध लगा देता है। दोस्तों यह संपत्ति इसलिए रखी जाती है ताकि इमरजेंसी में समय देश को अगर जरूरत पड़े तो उसका वह प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला है अन्य प्रतिबंधों में, और है कि अमेरिका अन्य प्रकार के प्रतिबंध भी लगा सकता है, जैसे कि उन कंपनियों पर प्रतिबंध जो प्रतिबंधित देशों के साथ व्यापार करते हैं। जैसे दोस्तों उन कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। जैसे मान लो भारत रूस के साथ व्यापार करता है, भारत की कोई भी कंपनी है, अडानी अंबानी की जैसे कोई भी कंपनी है रूस के साथ व्यापार करती है, या और जिन देशों पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, ईरान के साथ व्यापार करती है, तो अमेरिका क्या करता है, उन कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा देता है कि तुम इनके साथ व्यापार नहीं कर सकते। तो इस तरीके से वह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख सकता है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे अमेरिका ने क्या किया, काटसा प्रतिबंधों के तहत जैसे S-400 अगर रूस से लेनी थी तो भारत को तो छूट दे दी थी, लेकिन अमेरिका ने क्या किया, तुर्की और चीन पर भी प्रतिबंध लगा दिए थे कि तुम रूस से S-400 नहीं खरीद सकते। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करता है, अमेरिका इस कानून के तहत पूरी दुनिया के देशों को डराकर रखता है। दोस्तों ये काटसा प्रतिबंध किस तरीके से पूरी दुनिया के देशों पर प्रतिबंध लगाने का काम करता है, आज हमने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।